हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। देखो, लास्ट के लेक्चर में हमने एसिलेशन के बारे में डिस्कस किया था और एसिलेशन में फाइनली हमारे पास एक लास्ट में टर्म आया था जिसको हमने ऐसे कुछ बताया था आपको कि एसिलेशन A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इसको क्या बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। और हमने इसको ऐसे ही बताया था कि एसिलेशन इज d2x अपॉन dt स्क्वायर। यानी ये टर्म हमारा कहलाता था कि एसिलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, एसिलेशन इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन और एसिलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? वही डेरिवेटिव हमारा ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। मैथ वाले बच्चों को तो डिफरेंशिएशन काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, बट फिजिक्स में कितना हमको यूज़ करना है उन सारे फॉर्मूले को हम आज एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन उन फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन है क्या, कैसे वहाँ तक अचीव करेंगे। तो जरा देखो, सिंपल सा एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक हॉट प्लेट है और इस हॉट प्लेट पे हमने एक बॉल रखा है। बॉल में पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी हम ये देख रहे हैं कि इस हॉट प्लेट की मदद से हम क्या करेंगे? इस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी समय इसका जो टेम्परेचर है कितना था? ये टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। मान लेते हैं किसी समय इसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 5 मिनट के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। 30 डिग्री से कितना हो जा रहा है? 75। कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट। तो अब हम यहाँ चाहो तो आप निकाल सकते हो कि इसका एवरेज रेट, ठीक है ना, क्या निकाल सकते हैं? एवरेज रेट टेम्परेचर चेंज होने का, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो ये कह रहा है कि डेल्टा टी, यह टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है और आपको टाइम कितना लग रहा है। तो ज़रा देखिए कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये हमारा 30 से 75 यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड से ये चेंज हो जा रहा है। कहाँ से? 30 से। ये 75 माइनस 30 अपॉन टाइम कितना है? 5 मिनट लगा। इस तरह से हमारे पास ये आ गया 45 अपॉन 5 दैट इज 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें ये बताना चाहता है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो 9 डिग्री पर मिनट ये चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज निकल रहा है ये कैसा है? ये हमारा एवरेज चेंज है। ये जो चेंज निकला कैसा चेंज है? ये एवरेज चेंज है। बट अगर आप ये सोचो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम मान लो हम ये क्या कर रहे हैं कि ये 9 डिग्री पर मिनट यानी 5 मिनट तक इस तरह चेंज हो रहा है ना, 5 मिनट टाइम लग रहा है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना चाहें, 3rd मिनट पे, 4th मिनट पे, 2.5 मिनट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम टेम्परेचर निकालना चाहें तो क्या करना होगा? तो इसके लिए हमको यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो अब ये सोचो कि मान लेते हैं किसी समय टी टाइम पे इसका टेम्परेचर कितना है? कैपिटल टी है। टी टाइम पे टेम्परेचर कितना है? कैपिटल टी है। और हमारा जो टाइम चेंज हो रहा है टी प्लस डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर भी चेंज होकर के क्या हो जा रहा है? टी प्लस डेल्टा टी हो जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि किसी समय पे टेम्परेचर टाइम टी पे टेम्परेचर कितना है? टी है, कैपिटल टी है। और हमारा टाइम इंटरवल क्या है? टी प्लस डेल्टा टी पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया? टी प्लस कैपिटल टी हो गया। तो अब निकालें चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर निकाला जाए। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई? तो चेंज टेम्परेचर देखो क्या है? टी और ये टी प्लस डेल्टा टी है और पहले कितना था? टी था। तो निकाल लो क्या हो गया? टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और टाइम कितना लगा आपको? टाइम कितना चेंज हुआ? तो डेल्टा टी चेंज हुआ। तो आप जरा देखो ये कितना आया? डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया। ठीक है ना। अब इसके लिए टाइम कितना लगा? इसके लिए हमारा जो टाइम लगा
टाइम जो लगा हमारा कितना है, ये टाइम लगा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से कि हमारे पास जो स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, सो डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम। अगर इसमें इस ड्यूरेशन में डेल्टा टी को हम बहुत छोटा लें मतलब टेंस टू जीरो, देखो क्या कहते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये टाइम को बहुत छोटा लिया जाए तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो इस केस में हमको लिमिट लेना पड़ता है और ये लिमिट कहलाता है डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, और इसी को लिखते हैं हम लोग डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, यानी ये क्या कहलाएगा, दिस डी टी अपॉन डी टी, दिस इज कॉल्ड, ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको कहते हैं, आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, ये देखो डी अपॉन डी टी, यही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। तो ये टाइम, ये क्या हो गया, इस टेम्परेचर का क्या है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। ठीक है, तो ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लो तो फिर आपको इसको और डिटेल में आगे समझा देते हैं। क्या कह रहा है, जैसे हमने सिंपल एग्जांपल बता दिया कि इस बॉल में पानी का टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने देखा कि 30 डिग्री से टेम्परेचर इसका 75 हो गया, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो इस तरह से हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन टेम्परेचर हो रहा है वो कैसे निकाल रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस करके टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 9 डिग्री पर मिनट। चेंज इन टेम्परेचर क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आ गया 9 डिग्री पर मिनट, यानी हर एक मिनट में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 9 डिग्री चेंज हो रहा है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इसको हमने और एक्सटेंड किया और कहा कि अगर मान लो किसी समय इसका टेम्परेचर कितना है, टी, कितने ड्यूरेशन पे, स्मॉल टी टाइम पे टेम्परेचर कितना है, टी है, और डेल्टा टी टाइम बढ़ने के बाद यानी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे टेम्परेचर कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो जा रहा है। तो इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया डेल्टा टी, और टाइम कितना ड्यूरेशन है, डेल्टा टी। इस तरह से हमारे पास डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी ये टेम्परेचर हो गया और ये टाइम इंटरवल हो गया। इस तरह से आपका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालने के लिए हमने क्या कहा कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी ये जो इंटरवल है टाइम का ये बहुत ही छोटा लीजिए, बहुत छोटा। तो छोटा का मतलब इसको हमने कहा कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी अपॉन स्मॉल डेल्टा टी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी जो टाइम इंटरवल को क्या करना है, बहुत ही छोटा लेना है। इस तरह से इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डेल्टा टी को आप क्या लिखोगे, डी टी अपॉन डी टी हो गया। और यही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो सिंपल हम एक बात यहाँ कर रहे हैं, बट अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यानी हम बात करें कि डिफरेंशिएशन जो हमने निकाला है यहाँ पे, इसको एक तरह से और समझ लो, एक तरीका हमारे पास और भी है। देखिए, अगर मान लो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेरिवेशन है हमारा, डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव में हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। ये क्या चीज़ है भाई, तो मान लो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y क्या है, x का फंक्शन है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा।
तो अगर ये x में चेंज x प्लस डेल्टा x हो जाए और y क्या हो, y में चेंज y प्लस डेल्टा y हो जाए, तो इस तरह से हम क्या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आप कह सकते हो चेंज इन फंक्शन अपॉन, तो ये हो गया y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो चेंज निकाल लेते हैं, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ फिर से वही काम करते हैं, फिर से हम लिमिट लेते हैं और लिमिट लेकर के हम ये दिखाते हैं कि डेल्टा x टेंस टू 0, ये डेल्टा यानी x में चेंज कैसा है, बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? टेंस टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये आएगा फाइनली हमारे पास dy अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा इसको? यहाँ कहा जाएगा ये क्या है, ये आपका ये कहलाएगा दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सो किसका डेरिवेटिव? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी टर्म को कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यही हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ रही है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक जरूरत कहाँ पे आ रहा है, यानी हमको क्या करना है, किसी चीज़ का इंस्टेंट पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे निकालने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही है। आप चाहो तो इसको एग्जांपल में एक और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सपोज ये करो कि आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ का मतलब यह वेरिएशन x और y का वेरिएशन है, और इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं। तो अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? ये एंगल थीटा है, स्लोप निकालने के लिए आप इसमें 2 पॉइंट ले लो, इसके क्वाड्रेंट x1 y1 और यहाँ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लो, ये जो ट्रायंगल आ जाएगा यही ट्रायंगल आपका यहाँ पे स्लोप बन जाएगा, यानी ये स्लोप होगा। आप स्लोप निकाल लो, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा क्या हो गया? ये आपका y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इस तरह से स्लोप हमारा tan थीटा कहलाएगा, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा हो गया स्लोप। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब अगर आपका वेरिएशन ग्राफ का कुछ इस तरह से हो, देखिए अगर ग्राफ का ऐसा वेरिएशन हो और यहाँ आप स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कैसी होगी? अलग अलग। देखो यहाँ पे टेंजेंट के लिए थीटा आपका अलग है, इसका थीटा आपका अलग है, ये θ1 हो गया, यहाँ θ2 हो गया, अलग अलग इसके हैं। यानी आप यहाँ पे कह नहीं सकते हो कि यहाँ पे इस लाइन के लिए सेम स्लोप है। तो करते क्या है, ऐसे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 क्वाड्रेंट ले लो। मान लो यहाँ पे इसका x2 y2 है और यहाँ पे क्या है x1 y1 है। इनका स्लोप निकालने के लिए अगर हम ट्राई करें यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे ये इसको दोनों को ये कट करेगा। तो करते क्या है हम लोग इसके लिए हम लोग सिंपल ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इसके नज़दीक मिलाते हैं। इस पॉइंट को इसके नज़दीक मिलाओगे तो आपके पास ये क्या होगा, जब इसको लाओगे तो आपका ये जो ट्रायंगल बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और छोटा होने का मतलब कि आप y2 को y1 के पास, या कह सकते हो ये पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के पास ले जाओगे। तो आप इसको ऐसे देख लो, ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1। तो इनकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, क्योंकि जब ये इसके पास में ये पॉइंट इसके पास में चला जाएगा तो इसका जो y2 माइनस y1 लगभग 0 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 टेंस टू 0 इसको भी कह सकते हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं इसको कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये हमारा स्लोप देगा। और ये क्या है, इसी को हम लिखते हैं डेल्टा y और इसको लिखेंगे डेल्टा x। और यहीं पे अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें इसका लिमिट ले लो, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यह डेल्टा x टेंस टू 0 कर दोगे तो ये हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा। और यही क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा हो गया डेरिवेटिव के बारे में।
ये तो बेसिक चीज़ है डेरिवेटिव का कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव किस तरह से, इसके हमारे फॉर्मूले कैसे हैं और कैसे इसको हम अपने फिजिक्स में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो अब हम कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, सबसे इसका जो बेसिक फार्मूला पहला है, यह डेरिवेटिव लिखने का तरीका देख लो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर ये मान लें कि जो हमारा वाई है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी है, ठीक है ना। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, किसका निकालना है, कांस्टेंट का निकालना है। तो कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स, और ये वाई कैसा है, कांस्टेंट है। ये पहला फार्मूला होता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। जैसे एग्जांपल में कह दो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें, यानी ये क्या है, एक तरह से स्लोप है, यानी स्लोप कैसा होगा, जीरो। यानी अगर आप, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, इस तरह से इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप आपका जीरो है, इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। दूसरा फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, यानी d अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर n, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये n सामने आएगा, n x के पावर n माइनस 1। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, आप बहुत परेशान ना होइए, ये धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा, ठीक है। x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n x के पावर n माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला आप देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला का मतलब इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स के पावर n, कांस्टेंट मान लेते हैं 6 इंटू एक्स के पावर n लिखा है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और y कितना है 6x। अच्छा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे n की जगह पे हम ले लेते हैं 3, तो ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा, 6 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर कर लेंगे, इसको हम, ये बाहर हो जाएगा, और d अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 3 को डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, तो ये 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से n सामने आएगा, और ये x के पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 यहाँ हो गया, ये 18x के पावर 2, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 18x के पावर 2। यानी इसी फॉर्मूले की मदद से हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। यानी अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम अलग कर लेंगे, ऐसे नहीं कि अगर कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, बट इसका मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया, और इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स, फॉर्मूला तो वही है, उसी तरह से करना है। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई की जगह पे क्या हो गया, एक्स अपॉन डी एक्स, कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे भी कर लो, या इस फॉर्मूले की तरह से यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स के पावर 1 लिखा है तो 1 हमारा सामने आएगा, और एक्स पावर 1 माइनस 1 दैट इज, ये 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, 1। तो आप चाहे इसको ऐसे यूज़ कर लो, चाहे ऐसे यूज़ कर लो। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, मेन जो फॉर्मूला हमारा यहाँ है। इसके अलावा हमारे पास एक हमने बताया, इतने फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इतने फॉर्मूले से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस फिजिक्स के लगा लेंगे। इसमें आपके और ढेर सारे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, सबको डिफरेंशिएट करना है, ई के पावर एक्स, लॉग, ये सारे फॉर्मूले आपको करने हैं। बट अभी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जब जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इन चारों फॉर्मूले की मदद से आप हर तरह के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसका यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ हमको कहाँ करना है। तो फिर से एक बार देख लो कि हमने जहाँ इस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन की बात की थी हमने और वेलोसिटी की बात की थी, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको इसको यूज़ करना है। यानी ये अब तक जो चीज़ें पढ़े हैं, फाइनली हम वापस आते हैं वहाँ पे, क्या
एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, देख लो, डी वी अपॉन डी टी, या वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यानी हमें क्या करना होगा, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी के बारे में पता है, ठीक है, या यहाँ पोजीशन के बारे में पता है, तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और इसके बारे में पता है तो यहाँ पे फिर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। या हमने फिर देखा था इसको d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी इसका मतलब दो बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, दो बार पोजीशन को दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी को एक बार करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और पोजीशन करोगे तो एक बार ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। यानी हमें इन्हीं चीज़ों को फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ टिप में डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और यही है, फिर से याद कर लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक तरह से ये क्या है, आपका डेरिवेटिव तो है ये क्या है, आपका डेरिवेटिव तो है ये। इस तरह से डेरिवेटिव निकाल करके हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिस क्वेश्चन में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू ये फॉर्म 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर, 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। ये किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का जो पोजीशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा चेंज हो रहा है। 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड करिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और साथ में इसको फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है कहाँ पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। चलिए भाई, अब देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो अब वापस आते हैं, x इज इक्वल टू दिया है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर दिया गया है। अब कह रहे हैं वेलोसिटी पर निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। तो dx अपॉन dt, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, d अपॉन dt, किसको करना है, 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर को वैसे हम लिख लिए। अभी तो ऐसे फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, d अपॉन dt को अलग अलग ब्रेक कर लो ऐसे। तो पहले तो शुरू में आपको एक बार ऐसे करना पड़ेगा, 2-3 बार जब कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5t प्लस डी अपॉन डी टी 2t स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। 5 को बाहर निकाल दोगे, d dt इसका क्या हो गया, फिर से इसका 1 हो गया, प्लस यहाँ देखो 2 को बाहर निकाल दो, t स्क्वायर बचेगा, t स्क्वायर का ये 2 बाहर आएगा और एक t बच जाएगा। तुम्हारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, -5 प्लस 4t। तो पूछा क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकेंड, तो t इक्वल 2 सेकेंड कर दो यहाँ पे। तो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा भाई, देख लो, -5 प्लस 4, t की वैल्यू कितनी है, 2 हो गया, -5 प्लस 8 हो गया, तो आप क्या लिखोगे, 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, आपकी वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसमें फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो dv अपॉन dt से, और v आप निकाल चुके हैं, तो यही तो हमारा v है, यही तो हमारा v निकल रहा था। तो v का इक्वेशन यहाँ यूज करो, d अपॉन dt, और v कितना है, -5 प्लस 4t, -5 प्लस 40, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, d अपॉन dt, ये -5 हो गया, प्लस d अपॉन dt, ये हो गया 40 हो गया,
सॉल्व करो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये 4 बाहर आ जाएगा और dt अपॉन dt हमारा 1 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए कब एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो कह रहा है नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है और एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको और आसानी से आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम फाइनली डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी इसको न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे।